अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बर्थ क्या है। बर्थ का प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि जो बेबी है उसकी बर्थ कैसे होती है, वो पैदा कैसे होता है। तो बच्चों, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, प्रेगनेंसी के पीरियड को गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। तो जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो 280 डेज़ पर मुश्तमिल होता है, 280 डेज़ पर। ऑलमोस्ट जो है 9 मंथ और 10 डेज़ बनते हैं। अब जो है, जब हमें पता है प्रेगनेंसी कब होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि जब जाइगोट जो है यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम के साथ जाके अटैच हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि परसीव कर लिया है, हमल ठहर गया है, तो वहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। और उस दौरान जो है, जब जाइगोट अटैच हो जाता है तो उसके गिर्द जो है प्लेसेंटा इस्टेब्लिश हो जाता है। ये हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल में। अब बच्चों, ये जो प्लेसेंटा है जो इस्टेब्लिश हुआ है उस जाइगोट के गिर्द, और जाइगोट बाद में फीटस बन जाता है, एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो के बाद फीटस। तो अब उसके गिर्द जो है प्लेसेंटा इस्टेब्लिश हो चुका है। ये प्लेसेंटा जो है ये क्या करता है, ये खारिज कर रहा होता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्लेसेंटा खारिज करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। अब हमने पीछे जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देखा था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम खारिज कर रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्लेसेंटा भी खारिज करता है। अब जो है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसका फंक्शन हमने पढ़ा था जो है पिछले चैप्टर के अंदर भी, पिट्यूटरी ग्लैंड का जब हमने पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। कैसे? एंडोमेट्रियम को इस्टेब्लिश करके, उसकी एंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइज करके मतलब ब्लड वेसल्स अंदर मज़ीद बढ़ा के। तो ये जो है एंडोमेट्रियम को सपोर्ट कर रहा है, तो मेंटेन करता है ये प्रेगनेंसी को। अब अगर बच्चों इसकी जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अमाउंट डिस्टर्ब हो गई है, कम हो गई है, तो इससे क्या होगा कि सपोर्ट नहीं किया जाएगा एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम जो है वो सपोर्ट नहीं होगी, जिसके साथ जाइगोट जुड़ा हुआ है। अब जाइगोट उधर अटैच रहेगा तो उसके अंदर डेवलपमेंट होगी और वो एम्ब्रियो बनेगा और फिर फीटस बनेगा। अब अगर वो वाल ही जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो ही जो है मेंटेन नहीं हो रही, क्योंकि उसे मेंटेन करने वाले हार्मोन डिस्टर्ब होगी उसकी अमाउंट, तो अब क्या होगा, वो उससे डिटैच हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। अब जाइगोट अलहदा हो गया तो इसका मतलब हमल ख़त्म हो गया, इसको बोलते हैं मिसकैरेज हो जाना। और जो है डिस्टर्ब होने से अमाउंट जो है प्री मेच्योर बर्थ भी हो सकती है, जल्दी बर्थ हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस वक्त जो है उसकी हार्मोन की अमाउंट डिस्टर्ब हुई है। तो इसकी अमाउंट ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। अब बच्चों, जो एम्ब्रियो है, ह्यूमन एम्ब्रियो, ये एक सैक के अंदर होता है, थैली के अंदर इनक्लोज हुआ हुआ होता है। उस जो सैक है उसके अंदर फ्लूइड होता है, सैक के अंदर फ्लूइड होता है। उस सैक जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक। वो सैक जिसके अंदर एम्ब्रियो होगा उस सैक को बोलेंगे एमनियोटिक सैक। और जो उस फ्लूइड है उस सैक के अंदर उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है बच्चों प्रोटेक्ट कर रहा होता है एम्ब्रियो को, और ये शॉक एब्जॉर्प्टिव होता है। अगर चलते हुए या सीढ़ियाँ उतरते या कुछ भी शॉक अगर कहीं लगा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एम्ब्रियो को नुकसान नहीं होने देगा। मतलब अब जब प्लेसेंटा डेवलप हो चुका होता है जाइगोट के गिर्द, और जाइगोट भी उसके अंदर भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, तो जो है वहाँ पर इस स्टेज पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन खारिज करेगा LTH, ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन। और जो प्लेसेंटा है वो भी जो है हार्मोन खारिज करेगा, प्लेसेंटल हार्मोन, जिनको हम बोलते हैं लैक्टोजन। प्लेसेंटा लैक्टोजन हार्मोन खारिज करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है LTH हार्मोन खारिज करेगा। ये दोनों हार्मोन जो हैं लैक्टोजन और LTH, ये मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। मेमरी ग्लैंड का भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था
तो मेमरी ग्लैंड जो मिल्क की जो है प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो ये मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं लैक्टोजन और एलटीएच। और मेमरी ग्लैंड जो है वो फिर जो है लैक्टेशन को स्टार्ट करता है। लैक्टेशन इजेक्शन ऑफ मिल्क को बोलते हैं। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क लैक्टेशन कहलाता है। तो लैक्टोजन और एलटीएच ने क्या करना है, मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करनी है, उसे स्टिमुलेट करना है कि लैक्टेशन करे, लैक्टेशन के लिए तैयार हो जाए। तो जब प्रेगनेंसी का पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो उस वक्त ही लैक्टेशन का प्रोसेस होना भी ब्रेस्ट के अंदर स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चों आगे जो हमें इस चीज़ का पता है कि ज़ाइगोट जो है वो 2n है। कब बनता है, जब एक हेप्लॉइड सेल स्पर्म जो है आके फर्टिलाइज करता है हेप्लॉइड सेल एग को, तो ज़ाइगोट बनता है। अब इस ज़ाइगोट के अंदर जो है माइटोसिस होती है, जिसके नतीजे में ये ज़ाइगोट एक सेल था, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। इन सेल्स को जो है मल्टीपल सेल्स को जो आपस में जुड़े हुए हैं इनको बोलते हैं एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो बच्चों 8 वीक्स तक, ठीक है, ये जो स्टेज है इसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। मगर 8 वीक के बाद जब 8 वीक ख़त्म हो जाते हैं तो इस एम्ब्रियो को हम जो है कहना शुरू हो जाते हैं फीटस। तो आफ्टर 8 वीक्स या फिर तीसरे महीने 3rd मंथ जैसे ही शुरू हुआ प्रेगनेंसी का, या फिर जो है 8 हफ्तों के बाद, ठीक है, 2 महीनों के बाद तीसरा महीना जब शुरू हुआ तब, या 8 हफ्तों के बाद जब 9वां हफ्ता शुरू हुआ है तब इस एम्ब्रियो को हम फीटस कहना शुरू कर देंगे। अब ये फीटस जो है ये जब मज़ीद 1 महीना गुजार लेता है प्रेगनेंसी का, मतलब अब जो है 8 वीक से 1 महीना जो है मज़ीद गुजर गया तो 12 वीक्स हो गए। तो 12 वीक्स के बाद ये जो फीटस है आफ्टर 12 वीक्स इसके अंदर जो है बेसिक सारे आर्गन जो हैं बन चुके होंगे, ब्रेन वगैरह हर आर्गन बन चुका होगा। और बाकी का जितना भी गेस्टेशन का या प्रेगनेंसी का पीरियड है 12 वीक्स तक बन चुके होंगे आर्गन। बाकी के जितने भी महीने रह गए हैं, वीक्स रह गए हैं, उसके अंदर जो है फीटस ग्रो करेगा, साइज़ में ग्रो करेगा। तो अब जब तक बर्थ नहीं होती अब उसको हम फीटस ही बोलेंगे। तो नेक्स्ट है कि फीटस जो है इसने डेवलप हो गया, अच्छा फुली तौर पर डेवलप हो चुका है, अब बर्थ होनी है। तो ये हमने देखना है कि फीटस की भी आया इन्वॉल्वमेंट होती है बर्थ करवाने में। तो पहले तो बच्चों यही समझा जाता था कि जो मदर के अंदर प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो इन्वॉल्व है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बर्थ करवाने में, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो इन्वॉल्व है बर्थ करवाने में। मगर फिर जो अभी रिसेंट रिसर्च हुई है उससे हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं जो हमें ये बताते हैं कि फीटस बजाते खुद भी इन्वॉल्व है अपनी बर्थ करवाने में। कैसे, अब वो चीज़ हम देखते हैं। जब बर्थ स्टार्ट होती है होनी होती है तो स्टेज पर क्या होता है कि फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, किसका ग्लैंड, फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करता है एक स्टिमुलस। कौन सा स्टिमुलस, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH खारिज करेगा फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ACTH जो है ये मुतहरिक कर देता है फीटस के एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनोकार्टिको है ना, तो एड्रीनल ग्लैंड के लिए है। तो ये जो है ACTH जाके एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, मुतहरिक करेगा कि एड्रीनल ग्लैंड क्या काम शुरू कर दे, एड्रीनल ग्लैंड जो है खारिज करना शुरू कर दे कार्टिकोस्टेरॉइड। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है कार्टिकोस्टेरॉइड खारिज करना शुरू कर देता है। अब ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड है ये मदर की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है फीटस से। अब फीटस और मदर की बॉडी के दरमियान बैरियर है एक, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, जो मदर से जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह फीटस को दे रहा होता है और गैसियस एक्सचेंज भी मदर और उसके फीटस के दरमियान कर रहा होता है, तो उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन फीटस से मदर की बॉडी में जिस बैरियर से गुजर के जाता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा से होके वो मदर की बॉडी में आ गया।
अब ये कार्टिकोस्टेरॉइड जैसे ही मदर की बॉडी में गया है तो जाने के बाद जो है ये मदर की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देगा। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ तो जो है मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल मदर के अंदर कम हुआ तो मदर का जो है पिट्यूटरी ग्लैंड वो एक हार्मोन खारिज करेगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन खारिज हुआ तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का खारिज होना इंड्यूस कर देगा, स्टार्ट कर देगा लेबर पेन। लेबर पेन क्या है कि यूट्रस की वॉल जो है कंट्रैक्ट करती हैं और जब कंट्रैक्ट करती हैं तो पेन होती है, तो इसको बोलते हैं लेबर पेन। कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बच्चों वेव्स की सूरत में रिलीज़ होता है, मतलब पहले थोड़ा रिलीज़ होगा, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। अब जो है इस तरह से जब रिलीज़ हो रहा होता है तो जब ये इसकी कम रिलीज़ हो रहा है तो उस वक्त कम यूट्रस की वॉल जो है कंट्रैक्ट करें, फिर ज़्यादा रिलीज़ हुआ तो मज़ीद जो है यूट्रस की वॉल कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, फिर और ज़्यादा अगर ये रिलीज़ होगा तो और ज़्यादा यूट्रस की वॉल जो है कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक फोर्स पैदा होगी यूट्रस के अंदर जो है फीटस को एक्सपेल करेगी, धक्का देगी बाहर की तरफ, यूट्रस से निकल जाए। अब बच्चों इस दौरान जो है सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाता है। डायलेशन मतलब फैल जाना। तो सर्विक्स क्या था कि यूट्रस का जो नैरो पार्ट था, जो गेट था विजाइना के लिए, तो विजाइना के लिए दरवाज़ा, डोर, गेट था वो सर्विक्स जो है वो पहले तो नैरो सा होता है तो वो जो है फैल जाएगा, डायलेट कर जाएगा। और क्या होगा कि यूट्रस जो है उसके अंदर कंट्रैक्शन तो शुरू हो गई हैं मगर वो कंट्रैक्शन ऊपर से यूट्रस से नीचे की तरफ आती जाएंगी, पूरे यूट्रस में वो कंट्रैक्शन फैल जाएंगी ओवर द यूट्रस, और मगर ऊपर से नीचे की तरफ कंट्रैक्शन आएंगी और ये कंट्रैक्शन टॉप पे जो है यूट्रस के स्ट्रॉन्ग होंगी और जैसे नीचे को आती जाएंगी कम होती जाएंगी, और जब टॉप से ऊपर से जो है स्ट्रॉन्गली ये नीचे को कंट्रैक्ट होती आएंगी और इस तरह फीटस को नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुश करती जाएंगी, जिसके नतीजे में डिलीवरी हो जाएंगे। अब बच्चों जैसे ही बेबी बाहर निकल आया है, अब हम उसको फीटस नहीं बोलेंगे, अब हम जो है बेबी बोलेंगे। अब जो है उसकी जो एम्बिलिकल कॉर्ड थी, एम्बिलिकल कॉर्ड बच्चों जो उसकी नाफ से निकल रही होती है, अक्सर देखा भी होगा कि जो बेबीज होते हैं उनकी नाफ से कुछ जो है ब्लड वेसल से निकल रही होती है, नाली सी एक होती है, उसको बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। ये एम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा से निकलती है और प्लेसेंटा से फीटस के अंदर अटैच होती है। अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड लाइगेट हो जाती है, लंबी सी, ये बाहर आ जाएगी उसके साथ ही। अब इसको जो है कट कर दिया जाता है और इस तरह बेबी जो है वो रिलीज़ हो चुका है। अब ये बर्थ का प्रोसेस हो गया। अब जब बर्थ हो जाती है तो बर्थ के 10 से 45 मिनट बाद, बर्थ के होने के 10 से 45 मिनट बाद जो है यूट्रस फिर से कंट्रैक्ट करता है। अब यूट्रस फिर से कंट्रैक्ट करेगा तो इससे क्या होगा, जो प्लेसेंटा यूट्रस के साथ अटैच था वो यूट्रस की वॉल से अलग हो जाएगा प्लेसेंटा, और विजाइना के थ्रू बाहर निकल आता है यूट्रस भी। इस दौरान ब्लीडिंग होती है क्योंकि जो प्लेसेंटा उसके अंदर ब्लड वेसल्स है ना, तो ब्लीडिंग होगी। तो अब जो है इस ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है जब जो है बर्थ के बाद 10 से 45 मिनट बाद यूट्रस कंट्रैक्ट किया, प्लेसेंटा जो है वो अलहदा हो गया यूट्रस वॉल से और बाहर निकल आया। इस दौरान प्लेसेंटा से ब्लीडिंग होगी, इस ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी के पास स्मूथ मसल्स होते हैं, ये स्मूथ मसल जो हैं इनकी कंट्रैक्शंस होती हैं, इनकी कंट्रैक्शन की वजह से ब्लीडिंग कम होते हैं। ये स्मूथ मसल्स किधर होते हैं, ये सारी जो है प्लेसेंटा के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स के गिर्द स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये प्लेसेंटा के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स के गिर्द स्मूथ मसल जो हैं ये उधर से ब्लड का रिलीज़ होने की मकदार को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि ज़्यादा ना रिलीज़ हो ब्लड। ओवरऑल जो ब्लड का रिलीज़ होता है, लॉस होता है, वो 350 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि बर्थ कैसे होती है।
अल्लाह हाफिज़।